बचाओ, मतदाता बचाओ, मतदाता बचाओ, मतदाता बचाओ, मतदाता बचाओ। आप लोगों के घर पर बीएलओ गया था? हम लोग घर पर नहीं गया। किसी के घर पर नहीं गया? आप लोगों को पता नहीं था? इस वक्त पूरे बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है SIR यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य, जिसको लेकर पूरे बिहार में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। कोई दावे कर रहा है कि हम सही मतदाता को उस सूची में रख रहे हैं और जो अवैध तरीके से सूची में जिनका नाम है उनको हटा रहे हैं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी साजिश है, भाजपा और NDA गठबंधन की साजिश है, जिसकी वजह से महागठबंधन को कमज़ोर करने की ये कोशिश है ताकि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट NDA को पड़ सके। ऐसी तमाम बातें चर्चा में है, जिसको लेकर आज की एक खबर भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कटिहार में मतदाता सूची में हुई व्यापक गड़बड़ियों की, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को परेशान किया है बल्कि सत्ताधारी NDA गठबंधन के लिए भी सिरदर्द बन गया है। यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर बन रहा है, जो इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर वोटरों को लुभाने में जुट गया है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में व्यापक अनियमितताओं की खबरें सामने आई। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कुत्ते का नाम, बिल्ली का नाम, ट्रंप का नाम वोटर लिस्ट की सूची में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि ये गलतियां हो क्यों रही हैं। और इतने कम समय में इस तरह का अभियान चलाने से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिससे लोग हैरान और परेशान हैं। खासकर वार्ड नंबर 42 में गरीब और अशिक्षित दिहाड़ी मजदूरों के नाम सूची से गायब हैं। बूथ नंबर 210 और 211 में जीवित लोगों के नाम तक हटा दिए गए हैं, जबकि कई मामलों में एपिक नंबर किसी और के नाम पर दर्ज दिख रहे हैं। ये गड़बड़ी न केवल तकनीकी खामी की ओर इशारा करती है, बल्कि इसे लेकर सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। वहीं कटिहार सदर के विधायक तारकिशोर प्रसाद की चुप्पी इस मामले को और गंभीर बना रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सदर में यह हाल है तो गाँव में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने इसे केंद्रीय चुनाव आयोग की साजिश करार दिया। उनका दावा है कि समाजवादी विचारधारा के समर्थकों को निशाना बनाकर उनके नाम हटाए जा रहे हैं, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कमजोर किया जा सके। कुणाल के मुताबिक 70 से अधिक संवेदनशील बूथों की गहन जांच में 10 मतदाताओं के नाम साजिश के तहत हटाए भी गए हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मतदाता बचाओ अभियान के तहत राजद आपके द्वार कार्यक्रम लगातार हम लोग पिछले 1.5 महीना से हम लोग चला रहे हैं। जब से SIR का काम शुरू हुआ है, 70 से ज्यादा बूथों पर हम लोगों ने जाकर के 30 अगस्त तक काम किया और BLO को हम लोगों ने BLO पर दबाव बनाया कि हर घर में जाकर के आपको मतदाताओं से हस्ताक्षर लेना है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 42-41 में है। यहां की स्थिति काफी गंभीर है। मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी हुई है और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में गड़बड़ी हुई है। अभी हमारे पास सबूत के तौर पर 2 नाम का मैं दिखा रहा हूं। एक मुन्नी देवी, एक आरती देवी, इनके जगह पर कोई विजय कुमार जो है SIR में चढ़ा दिए गए हैं SIR में, और उसमें इपिक नंबर चेंज कर दिया गया। इनका कहीं कोई आता पता नहीं है। दूसरा है ये बनारसी जादव के जगह पर कोई मुन्नी देवी का नाम चढ़ा दिया गया है। इनका कोई आता पता नहीं है। तीसरा सबसे गंभीर मामला है कि अभी BLO के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि ये मतदाता जो सूची है ये 2003 से पहले का चाहिए। अगर आपके पिता के नाम 2003 के बाद जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उनके माता पिता का नाम या पति का नाम, ये सूची चाहिए। अब ये मामला गंभीर है कि ये सूची, मतदाता सूची आम आदमी के पास कैसे होगा? वोटर आई कार्ड हो सकता है, मतदाता सूची कहां से आएगा? कोई पावती नहीं दिया गया। यहां पर सारे लोगों से भरवा लिया गया, लेकिन नाम नहीं आ रहा है। कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं। ये गरीब तबके के लोग हैं, काफी गरीब तबके के लोग हैं। इन लोगों के पास रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर का समय निकालना मुश्किल होता है। ये मतदाता सूची के लिए लोग कैसे समय निकालेंगे? अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएंगे। किस तरह से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के इशारे पर बिहार को जो मतदाता SIR के नाम पर मकड़जाल में फंसाने का काम किया है, काफी गंभीर विषय हो गया।
ऐसे नहीं कटा है कटिहार से लेकर पूरे बिहार में मतदाताओं का नाम। जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया है। एक महिला यहाँ बैठी हुई है, देखिए, इनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है। ये यहाँ इनका ये मतदाता सूची का ये है 2003 का, इसमें इनका नाम है, लेकिन अभी वर्तमान में इनका नाम नहीं है। यहाँ पर इनके संबंध में मैं बता रहा हूं, उनको देख लीजिए आप। तो इस तरह से देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है और चुनाव आयोग के जो पक्ष में भाजपा जो खड़ा हो जा रही है प्रवक्ता बनकर, उन लोगों के मुंह पर यह कालिक है कि नहीं। आम आदमी कितना परेशान है आप देख सकते हैं। यह स्थिति है, जमीनी हकीकत कटिहार में भी देखने को मिल रहा। आप देख लीजिए, सवाल सिर्फ समरेंद्र कुणाल या घूम घूम के इतने लोगों से जब संपर्क करके निकाल रहा है, तो जिससे नहीं संपर्क किया उनके पास कितना होगा। 1,85,000 मतदाताओं को नाम से वंचित, वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया गया, तो कितने लोगों का उसमें जायज है नाजायज है, ये एक बड़ी गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि अब समय कम है, संशोधन हो नहीं सकता है। तो ये मतदाता सूची जो अभी SIR का है, ये पूरी तरह से गलत है, धांधलीपूर्ण है। इसको रद्द करके पुराने मतदाता सूची से, जिस मतदाता सूची से नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, उसी मतदाता सूची से चुनाव होना चाहिए। यह फर्जी मतदाता सूची से चुनाव होना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। अभी हम लोग का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। 30 सितंबर से पहले तक हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे मतदाताओं के लेकर। अभी हमने SDM को फोन लगाया, फोन उन्होंने पिकअप नहीं किया, BLO को फोन लगाया, फोन पिकअप नहीं किया। लोग परेशान हैं, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। तो आपने सुना जिस तरह के आरोप समरेंद्र कुणाल लगा रहे हैं, इसको लेकर अब जल्द ही NDA को बैठक करनी हो सकती है या इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस खबर में। तो ये गड़बड़ी NDA के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। कटिहार में 1.84 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और सीमांचल क्षेत्र में 9.88% वोटरों की कटौती हुई है, जहां NDA का दबदबा रहा है। 2020 के चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 12 पर NDA ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब मतदाता सूची में हुई इस गड़बड़ी से NDA का वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। खासकर कटिहार सदर में तारकिशोर प्रसाद जैसे मजबूत नेता की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी चुप्पी और इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम न उठाना उनके समर्थकों में नाराजगी पैदा कर सकता है और अगर ये असंतोष बढ़ा तो ये सीधे उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा। अब समझिए कि इसको लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति अपना रही है। तो देखिए, राजद और महागठबंधन इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राजद का मतदाता बचाओ देश बचाओ भाजपा भगाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां ऑनलाइन जांच के जरिए गड़बड़ियों को उजागर किया जा रहा है। राजद का दावा है कि ये गड़बड़ियां जानबूझकर की गई और वे इसे लेकर आंदोलन की तैयारी में है। खासकर मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए राजद इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, जो इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2000 में एक बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। अगर NDA इस गड़बड़ी को जल्द ठीक नहीं करती तो विपक्ष इसे और भुनाएगा। कटिहार जैसे क्षेत्र जहां जातीय और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों को तय करते हैं, उसमें ये विवाद NDA के लिए महंगा साबित हो सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन इस मौके को भुनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। तो क्या ये गड़बड़ी बिहार की सियासत में उलटफेर करेगी? क्या NDA इस संकट से उबर पाएगा या महागठबंधन इसे अपने पक्ष में मोड़ेगा? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।